नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आपके सोचने की तरीके ही बदल देती है। चलो शुरू करते हैं। अपने सोच पर नियंत्रण, जीवन बदलने की असली फॉर्मूला। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। आपका मस्तिष्क आपके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली उपकरण है। ये या तो आपका सबसे अच्छा मित्र बन सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन। ये साम्राज्य खड़ा कर सकता है या सपनों को तोड़ सकता है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आप जीते हैं, वैसे ही आप कार्य करते हैं और वैसे ही आप बढ़ते हैं। अपने सोच पर नियंत्रण करना कोई विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता है। लेकिन हम इस दुनिया में हैं जहां हर ओर शोर, भ्रम और नकारात्मकता भरी है। वास्तव में अपने सोच को कैसे नियंत्रित करें? आइए हम इस आंतरिक क्रांति को गहराई से समझें, जो शांति से शुरू होती है और महानता तक पहुंचाती है। अपनी सोच को एक बगिया समझिए। अपने मन को एक बगिया की तरह सोचिए। विचार बीज हैं और आप माली। यदि आप डर, आलस्यता या संदेह के बीज बोते हैं तो आपको चिंता, पछतावा और असफलता की फसल मिलेगी। लेकिन यदि आप साहस, अनुशासन और सकारात्मकता के बीज बोते हैं तो आपको आत्मविश्वास, शांति और सफलता की फसल मिलेगी। विक्टर फ्रैंकल ऑस्ट्रिया के एक न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। उन्होंने लोगोथेरेपी नामक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की स्थापना की, जिसका मूल विचार है कि मनुष्य की सबसे गहरी प्रेरणा अपने जीवन में अर्थ खोजना है। विक्टर फ्रैंकल, जो एक होलोकॉस्ट पीड़ित थे, उनका जन्म 1905 में ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। जब नाजी शासन ने यहूदियों के खिलाफ नरसंहार शुरू किया, तब फ्रैंकल को भी उनके पूरे परिवार के साथ कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। उनके माता पिता, भाई और गर्भवती पत्नी की मृत्यु कैंप में ही हो गई। वह खुद ऑश्विट्ज सहित कई यातना शिविरों में 3 साल तक यातनाएं झेलते रहे। उनका वजन मात्र 38 किलो रह गया था। वे लगभग मृत्यु के कगार पर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पास ना कोई भोजन था, ना आराम, न सुरक्षा। लेकिन एक चीज थी, उनकी सोच, उनका नजरिया। मनुष्य के पास अंतिम स्वतंत्रता होती है अपने नजरिया चुनने की। यही विक्टर फ्रैंकल की सबसे शक्तिशाली सीख है। उन्होंने देखा कि भले ही कैदी एक जैसी पीड़ा में थे, लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में अर्थ खोजा वे ज्यादा समय तक जीवित रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच नहीं खोई। उन्होंने सिखाया, हमारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि किसी भी परिस्थिति में हम अपना नजरिया चुन सकते हैं। 2. अपने आंतरिक संवाद को पहचाने। आप दिन भर में सबसे अधिक किससे बात करते हैं? अपने आप से। लेकिन आप क्या बोलते हैं? हम खुद से ऐसे बातें करते हैं जो हमारी क्षमता को सीमित कर देती हैं। मैं इसके लायक नहीं हूँ, बहुत देर हो चुकी है, अगर मैं असफल हो गया तो। सोच पर नियंत्रण पाने के लिए आपको इन झूठों को पहचानना होगा और उन्हें सच्चाई से बदलना होगा। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। मोहम्मद अली अपने करियर के शुरू में ही खुद को कहते थे कि मैं महान हूँ। वह सिर्फ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने दिमाग को विश्वास दिला रहे थे कि वह वास्तव में महान है। और दुनिया ने कुछ वर्षों में वही सच देखा। 3. अपने मानसिक भोजन की रक्षा करें। जैसे शरीर पर आप जो खाते हैं उसका असर होता है, वैसे ही दिमाग पर भी जो आप सुनते, देखते और सोचते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। क्या आप हर समय सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं? क्या आप नकारात्मक सोच वाले लोगों से घिरे हैं? क्या आप हर दिन सिर्फ बुरी खबरें सुनते हैं? यदि हाँ, तो आपका सोच स्वस्थ नहीं रह सकता। इसे बदलिए। वॉरेन बफे, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं, दिन का 80% हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं। वे कहते हैं, खुद में निवेश करना सबसे अच्छा निवेश है, और यह निवेश दिमाग से शुरू होता है। 4. प्रतिक्रिया से पहले विराम देना सीखें। हर विचार और भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक नियंत्रण का एक बड़ा संकेत है रुकना, सोचना और फिर जवाब देना। मन एक अच्छा सेवक है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक मालिक। आपके विचार आपके नहीं हैं जब तक आप उन्हें चुनते नहीं हैं। जब गुस्सा आए तो रुकिए, जब डर उठे तो देखिए, पर उसका गुलाम मत बनिए। प्रत्युत्तर और उत्तेजना के बीच एक अंतर होता है। उस अंतर में हमारी शक्ति होती है अपनी प्रतिक्रिया चुनने की। वही अंतर हमें सोच पर नियंत्रण पाने की शक्ति देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख की शुरुआत मन में होती है और मुक्ति भी वहीं से आती है। जब उनके सामने मारा, भ्रम, डर और मोह का प्रतीक आया तो उन्होंने बस कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मारा। और वही जागरूकता उसे दूर कर देती थी। 5. विजुअलाइजेशन का प्रयोग करें।
आपका मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन कल्पना द्वारा मानसिक अभ्यास बहुत कारगर है। उसेन बोल्ट हर रेस से पहले आंखें बंद करके खुद को जीतते हुए कल्पना करते थे। ये सिर्फ शरीर की ही नहीं, सोच की भी ट्रेनिंग होती थी। आप भी इसे रोज कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, आप सुबह जल्दी उठकर दौड़ रहे हैं, आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह मानसिक कंडीशनिंग है। 6. असफलताओं को दोबारा परिभाषित करें। असफलता अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अगर आप उसे सही नजरिए से देखें तो जब आप सोचते हैं मैं हार गया, तब कहिए मैंने कुछ सीखा। जब लगता है मैं अटक गया हूँ, तब सोचिए यही मेरा विकास होगा। जापान में एक युवा उद्यमी सोइचिरो होंडा को टोयोटा ने उनकी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मोटरबाइक कंपनी बनाई और आज दुनिया उसे होंडा के नाम से जानती है। असफलता ने उसे रास्ता दिखाया। 7. अपने फोकस को नियंत्रित करें। आप जहां ध्यान देते हैं वहीं ऊर्जा बहती है। अगर आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो वे बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे तो रचनात्मकता बढ़ेगी। जब आप एक खास रंग की कार के बारे में सोचते हैं तो वह आपको सड़क पर बार बार दिखती है। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के कारण होता है। आपका मस्तिष्क उसी चीज पर ध्यान देता है जो आपने सोच रखी होती है। तो अपने सपनों पर ध्यान दीजिए, उन्हें रोज देखिए, लिखिए और बोलिए। 8. धैर्य रखें। सोच पर महारत पाने में समय लगती है। आप एक ही रात में सोच के मास्टर नहीं बन सकते। यह एक अभ्यास है, हर दिन की कोशिश, सुधार और सीख का। कभी कभी आप पुराने पैटर्न में फंस जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर से शुरू कीजिए। परिपूर्णता से बेहतर है निरंतर प्रगति। हर बार जब आप एक बेहतर विचार चुनते हैं, आप अपने मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम कर रहे होते हैं। 9. शक्तिशाली वाक्य को बार बार दोहराते रहिए। शब्दों में ऊर्जा होती है, वे विश्वासों को आकार देते हैं। बार बार सकारात्मक वाक्य दोहराना सोच को मजबूत बनाता है। प्रतिदिन कहिए, मैं अपनी सोच को नियंत्रित करता हूँ, मैं केंद्रित, अनुशासित और प्रेरित हूँ, मैं ऐसे विचार चुनता हूँ जो मुझे शक्ति देते हैं। धीरे धीरे ये वाक्य आपकी सोच और फिर आपके जीवन को बदल देते हैं। 10. ऐसे लोगों के साथ रहें जो बड़ा सोचते हैं। आप उन्हीं जैसा बनते हैं जिनके साथ आप समय बिताते हैं। अगर आप शिकायत करने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे, लेकिन अगर आप विजन रखने वालों, कड़ी मेहनत करने वालों और प्रेरित लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी ऊंची होगी। स्टीव जॉब्स ने खुद को ऐसे दिमागों से घेरा जिन्होंने एप्पल को बनाया। उन्होंने खुद को उन लोगों से जोड़ा जो सीमाओं से परे सोचते थे। उन्होंने अपने दिमाग को बड़ा सोचने के लिए तैयार किया। तो निष्कर्ष यह है कि मस्तिष्क ही आपका असली सुपर पावर है। अगर आप अपने सोच को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह दिखावा या झूठी आशा नहीं है, यह अनुशासन है, यह अभ्यास है और यह आत्म जागरूकता है। हर दिन आप अपनी सोच के जरिए अपना भविष्य बना रहे हैं। तो सकारात्मक बीज बोइए, अपने आप से सच बोलिए, अपना ध्यान संभालिए, असफलताओं से सीखिए और याद रखिए, आप हमेशा एक नई जिंदगी से एक अच्छे विचार की दूरी पर ही हैं। अपने सोच पर महारत हासिल कर लीजिए, तब आप पूरे संसार पर महारत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।